अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में वो है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। लास्ट वाली वीडियो में मैंने टाइम कम्प्लेक्सिटी क्लियर कर दिया था, ठीक है। अगर जिसने नहीं देखी वो देख सकता है, और मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, ठीक है। तो आप उधर जाकर पीछे वाली वीडियोस भी पूरे चैप्टर्स की बनाई हुई हैं, चैप्टर 1, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट की भी इंशाल्लाह बना देंगे। अच्छा, अब है हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है? स्पेस कम्प्लेक्सिटी मेजर्स हाउ द अमाउंट ऑफ मेमोरी और स्पेस एन एल्गोरिथम यूजेस, यानी changes as the size of input data increases. It helps us understand how efficiently an algorithm uses memory when dealing with larger amount of data. अच्छा, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि जैसे जैसे इनपुट का साइज़ बढ़ता है ना, एल्गोरिदम को कितनी मेमोरी या स्पेस की ज़रूरत होती है। हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी में देखा था कि जब जब टाइम इनपुट का साइज़ बढ़ता है तो टाइम कैसे चेंज होता है। अब इसमें हमने देखना है कि स्पेस कैसे चेंज होती है, ठीक है। एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है, इफ़ एल्गोरिदम नीड्स टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। आगे आप खुद रीडिंग कर लेना, लेकिन मैं बता देती हूँ इस एग्जांपल में ये बुक वाले बोल क्या रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई एल्गोरिदम एक लिस्ट ऑफ नंबर्स को स्टोर करता है तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी ये बताएगी कि जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते हैं मेमोरी रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ती है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी की ना इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास, ये भी इन्होंने इसमें बताई हुई है। सिस्टम्स जहाँ लिमिटेड मेमोरी होती है ना, वहाँ एफिशिएंट मेमोरी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बड़ी एप्लीकेशन जैसे गेम, सर्च इंजन या मोबाइल ऐप्स में मेमोरी ऑप्टिमाइज़ करना परफॉर्मेंस का की पार्ट होता है, यानी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी को एनालाइज कैसे करते हैं हम। ये देखिए लिखा हुआ है ना, हाउ स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज़ एनालाइज, फोर्थ लास्ट लाइन। तो उसको एनालाइज कैसे करते हैं, बिल्कुल टाइम कम्प्लेक्सिटी की तरह, ठीक है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी बिग ओ नोटेशन में एक्सप्रेस की जाती है। यहाँ कुछ कॉमन टाइप्स हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ी थी वैसे ही इधर है। सबसे पहले O1 constant space. The algorithm uses a fixed amount of memory regardless of input size. For example, a simple algorithm that only needs a few variables to store intermediate values has constant space complexity. इसमें क्या है कि algorithm हमेशा same amount of memory use करता है, ठीक है, चाहे input छोटा हो या बड़ा। अगर जो algorithm है वो सिर्फ कुछ variable यूज़ करता है जैसे sum, count या, तो अगर एल्गोरिदम सिर्फ कुछ वेरिएबल्स यूज़ करते हैं जैसे सम या काउंट, तो ये कांस्टेंट स्पेस होती है, ठीक है। इस फंक्शन को सिर्फ ए और बी को स्टोर करना है, ठीक है, चाहे इनपुट कुछ भी हो, मेमोरी सेम ही रहेगी। नेक्स्ट है O N लीनियर स्पेस। द मेमोरी यूसेज ग्रोज लीनियरली विद द साइज ऑफ इनपुट, ठीक है। अगर इफ़ एन एल्गोरिदम नीड्स टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ आइटम, द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड इंक्रीजेस डायरेक्टली। सेम वो पीछे वाले जैसे टाइम में पढ़ा था हमने, इनपुट साइज़ के साथ हमारी मेमोरी भी बढ़ जाती है। तो अगर आपको n एलिमेंट स्टोर करने हैं लिस्ट में, तो जितना बड़ा n होगा उतनी ज़्यादा मेमोरी चाहिए होगी। फिर है O(n) स्क्वायर। क्वाड्रेटिक स्पेस क्या होती है? द मेमोरी यूसेज ग्रोज क्वाड्रेटिकली एज द साइज ऑफ इनपुट इंक्रीजेज। For example, an algorithm that needs to store a matrix of size n cross n will have quadratic space complexity. इसमें क्या होता है कि मेमोरी जो यूज़ हो रही है वो इनपुट साइज़ का स्केयर होता है, ठीक है। तो अगर आपको एक मैट्रिक्स स्टोर करना है जिसका साइज़ n क्रॉस n है, तो मेमोरी बढ़ती है n स्केयर के मुताबिक। नेक्स्ट है हमारे पास O log n, ठीक है, logarithmic space. The memory usage grows logarithmically, meaning it increases very slowly relatively to input size. इसमें क्या होता है हमारे पास कि मेमोरी यूसेज बहुत स्लो बढ़ती है इनपुट के साइज़ के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एल्गोरिदम डिवाइड या कंकर स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है जैसे मर्ज सॉर्ट, तो वो सिर्फ थोड़ा सा डाटा स्टोर करना पड़ता है हर स्टेप पे, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी, O log n होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी स्पेस कम्प्लेक्सिटी। लास्ट वाले वीडियो में हमने टाइम भी कवर कर लिया था। तो बिग ओ नोटेशन हमें बताता है कि एल्गोरिदम वर्स्ट केस में कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा। एफिशिएंट स्पेस यूज़ ज़रूरी है, स्पेशली मोबाइल ऐप्स में, एम्बेडेड सिस्टम में। और जब भी आप एल्गोरिदम लिखें उसकी टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी दोनों चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने समझा है कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है, कैसे एनालाइज करते हैं और बिग ओ नोटेशन किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसका टॉपिक होगा एल्गोरिदम एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।